आप एक असाधारण समय में जी रहे हैं। एक ऐसा समय जब प्राचीन नया बन रहा है, जब दुनिया भर के दिल भीतर की ओर मुड़ रहे हैं, खोज रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? वे याद कर रहे हैं सनातन धर्म को, सिर्फ एक मत के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित श्वास लेता सत्य का मार्ग जो सितारों जितना पुराना है। सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, कोई सीमित धर्म नहीं है। यह है शाश्वत व्यवस्था, अस्तित्व की स्वाभाविक लय, ब्रह्मांड का सामंजस्य और आत्मा की मुक्ति का मार्गदर्शक नक्शा। सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे आप जैसे लोग इस प्रकाशमय पथ को फिर से खोज रहे हैं। आइए साथ चले इस यात्रा पर और जाने क्यों दुनिया आज सनातन धर्म की ओर लौट रही है। आप सनातन धर्म की ओर इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि यह समय की सीमा में बंधा नहीं है। इसका कोई प्रवर्तक नहीं, कोई एक ग्रंथ नहीं, यह प्रतिक्रिया नहीं, प्रकृति है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, धर्म का अर्थ है वह जो सब कुछ धारण करता है। यह पथ अनादि है, न अर्चाओं में शुरू हुआ न समाप्त होता है। अर्शियों के ध्यान से, मंत्रों की ध्वनि से, अग्नि की लहरों से और आत्मज्ञान की अनुभूति से यह आगे बढ़ा है। इसीलिए यह हर युग में, हर काल में प्रासंगिक रहा है। आज भी तकनीकी युग में यह आपके भीतर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाता है। आपने कभी बिना समझे भी AUM की ध्वनि को सुना और शरीर में कंपन महसूस किया। शायद आपने गीता के शब्दों को पढ़ा और अचानक कुछ भीतर गूंज गया। यह क्यों होता है? क्योंकि सनातन धर्म आत्मा से बात करता है, केवल बुद्धि से नहीं। यह कहता नहीं मानो, यह फुसफुसाता है, याद करो। और आत्मा जानती है कि जीवन पवित्र है, कि आप शरीर नहीं हैं, कि चेतना अनंत है। यही आंतरिक जागरूकता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है, क्योंकि जब आत्मा कुछ सत्य को छूती है, वह उसे पहचान लेती है, भले ही वह भाषा या देश में नया हो। आप सोच सकते हैं, सनातन धर्म इतना समावेशी क्यों है? क्योंकि यह कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए आप निराकार को पूजे या साकार को, आप स्वागत में है। आप शिव का जाप करें, आत्मा में ध्यान करें, प्रेम में नृत्य करें या उपनिषद पढ़े, सब मान्य है। कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई शर्त नहीं। यही कारण है कि कलाकार, वैज्ञानिक, साधु, छात्र, हीलर सब इस धर्म में अपना पथ पा रहे हैं। यह धर्म नहीं सिखाता कि आप क्या हो, यह पूछता है तुम कौन हो। सनातन धर्म का सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि यह आपको सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव देता है। आप योगासन से शरीर को संतुलित करते हैं, प्राणायाम से ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, ध्यान से चित्त को शुद्ध करते हैं, मंत्र से वाणी को शुद्ध करते हैं, हवन और पूजा से कर्म को पवित्र करते हैं, भक्ति से हृदय को खोलते हैं, ज्ञान से भ्रम को हटाते हैं। यह सब एक आध्यात्मिक तकनीक है, आत्मा को जागृत करने का मार्ग। यही कारण है कि अमेरिका से ब्राजील तक, केन्या से जापान तक लोग इन अभ्यासों को अपना रहे हैं, क्योंकि यह सिर से नहीं, दिल से बात करता है। और जब आत्मा कुछ सच्चा अनुभव करती है तो वह रुकती नहीं, वह फूलती है। आप इस पृथ्वी पर रहते हैं जो अब संतुलन के लिए पुकार रही है। सनातन धर्म में प्रकृति को संसाधन नहीं माना गया, बल्कि देवता के रूप में सम्मानित किया गया है। नदी देवी है, पर्वत देवता है, वृक्ष जीवनदायक, गाय माता। यह दृष्टिकोण केवल पर्यावरणीय नहीं, यह आध्यात्मिक है। यही कारण है
कि आज दुनिया भर में लोग प्रकृति के साथ नए संबंध बना रहे हैं। सस्टेनेबल जीवन, जैविक खेती, पंचमहाभूतों का सम्मान, सनातन धर्म की यह सदियों पुरानी समझ आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपने कभी महसूस किया है ना, वो गहरी तड़प कि आप किसी से जुड़े, किसी के अपने बने? सनातन धर्म आपको देता है एक मंत्र, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यह कोई कविता नहीं, यह एक जीवित दर्शन है। इसका अर्थ है हर प्राणी, हर वृक्ष, हर मनुष्य अपना है। आज जब दुनिया टुकड़ों में बंटी हुई है, यह सनातन दृष्टि मानवता को पुनः जोड़ रही है। क्या आप जानते हैं कि कई वैज्ञानिक सिद्धांत जो आज आधुनिक विज्ञान खोज रहा है, सनातन धर्म में पहले से वर्णित है? परमाणु सिद्धांत, वैशेषिक दर्शन, युग चक्र, खगोल शास्त्र से मेल, माया, वास्तविकता का भ्रम, आज के सिमुलेशन सिद्धांत से मेल। सनातन धर्म आत्मा को विज्ञान से अलग नहीं करता। यह कहता है दोनों एक ही ब्रह्म की झलक है। इसीलिए आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, शोधकर्ता वैदिक ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहां तथ्य के साथ अनुभूति भी है। सनातन धर्म के ग्रंथ संग्रहालयों में बंद किताबें नहीं है, वे आज भी जीवित संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। भगवद गीता, उपनिषद, वेद, योग सूत्र, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज दुनिया भर में लोग इन ग्रंथों को हाथ में लेकर केवल अर्थ नहीं ढूंढ रहे, वे इनमें जीवन का मार्ग पा रहे हैं। यह ग्रंथ आपको डराते नहीं, ये आपको जागृत करते हैं। सनातन धर्म कोई वैराग्य का मार्ग नहीं है कि आप जंगल जाएं। आप शहर में रहें, काम करें, सेवा करें और फिर भी धर्म में जी सकते हैं। यह आपके दिनचर्या में बहता है, भोजन, ध्यान, सेवा, नियम और आभार में। यही कारण है कि आज के नेताओं, कलाकारों, शिक्षकों और परिवारों में एक धार्मिक पुनर्जागरण हो रहा है। सनातन धर्म कोई पहचान नहीं, यह जीवन की कला है। सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यह आपको कोई और बनने के लिए नहीं कहता। यह कहता है जो हो उसी को और उज्जवल बनाओ। यदि आप काली मां की शक्ति से जुड़ते हैं, श्री कृष्ण की मधुरता से, शिव की मौनता से या सरस्वती की ज्ञान वृत्ति से, आप स्वागत योग्य है। आप दिया जला सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, गायत्री मंत्र जप सकते हैं या सांख्य दर्शन पढ़ सकते हैं। हर पथ वैध है, हर आत्मा की यात्रा पवित्र है। यही आंतरिक स्वतंत्रता लोगों को उनके अद्वितीय आध्यात्मिक हस्ताक्षर को पहचानने और उसे सम्मानित करने का अवसर देती है। जहां कई परंपराएं नारी को पीछे कर देती है, सनातन धर्म नारी को शक्ति रूप में पूजता है। यहां स्त्री केवल पूजनीय नहीं, सर्जनात्मक ऊर्जा का मूल है। वह दुर्गा है, रक्षक, लक्ष्मी है, समृद्धि, सरस्वती है, ज्ञान, काली है, अज्ञान का विनाश। आज जब दुनिया नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है, सनातन धर्म पहले से ही स्त्री को दैवीय ऊर्जा के रूप में जानता है। यह संदेश संतुलन का, सम्मान का, शक्ति का आज महिलाओं को आत्मबोध दिला रहा है। क्या आपने कभी AUM का उच्चारण किया और महसूस किया कि आपका शरीर कंपायमान हो गया? मंत्र कोई शब्द नहीं, कंपन है। सनातन धर्म कहता है ध्वनि ही सृष्टि की जड़ है। जब आप मंत्र जपते हैं, आप अपनी चेतना को ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर लाते हैं। आप समझें या न समझें, अनुभव स्वतः होता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में लोग संस्कृत मंत्रों का जप कर रहे हैं, क्योंकि यह अनुभवजन्य है, शुद्धिकारी है, जागृतकारी है। सनातन धर्म में कोई एक बार का निर्णय नहीं, कोई अनंत दंड नहीं। यह कहता है तुम आत्मा हो,
और आत्मा की यात्रा अनंत है। आप जो करते हैं वह फल देगा। आपके कर्मों से ही आपका भविष्य बनता है। यह दर्शन डर नहीं देता, आशा देता है। क्योंकि यदि आपने गलती की है तो सुधार संभव है। यदि आप पीड़ा में हैं, उसका अर्थ भी है। यदि आप धर्म में चले तो शांति सुनिश्चित है। दुनिया भर के लोग आज कर्म और पुनर्जन्म के इस सिद्धांत से सशक्त महसूस कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा पथ जहां पाप और सज्जा नहीं, बल्कि प्रेम और उत्सव हो। सनातन धर्म में हर पर्व, होली, दिवाली, नवरात्रि जीवन की दिव्यता का उत्सव है। यह धर्म आपको अपराध बोध नहीं देता। यह कहता है तुम स्वयं ब्रह्म हो, उसे मनाओ। इसीलिए आज पूरी दुनिया इन पर्वों को अपना रही है, क्योंकि यह सिर्फ उत्सव नहीं, आत्मिक अनुभव है। यह ज्ञान आप तक पहुंचा कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से। हिमालय की गुफाओं में ध्यानरत ऋषियों से लेकर आधुनिक युग के विश्व गुरुओं तक यह ज्योति बिना रुके बहती आई है। उन्होंने उपदेश नहीं दिया, जीवन जिया। उनके शब्दों ने नहीं, उनके प्रकाश ने बदल दिया। और आज भी, चाहे आपने किसी गुरु से प्रत्यक्ष न मिले हों, उनके स्पंदन आपके भीतर जाग रहे हैं। आपने शायद किसी स्टूडियो में योग किया होगा, श्वास ली, फैलाव महसूस किया, कुछ शांत सा हुआ होगा भीतर। क्या आप जानते हैं, योग केवल व्यायाम नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का विज्ञान है। योग, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, ये सब सनातन धर्म की अंतर्दृष्टियां है। आज जब पूरी दुनिया योग को वेलनेस मानती है, लाखों लोग अब इसके पीछे के धार्मिक मूल को समझ रहे हैं। योग शरीर को नहीं, स्व को जोड़ता है। क्या आपने कभी किसी भूमि पर कदम रखते ही भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया है? वो केवल भाव नहीं होता, वो ऊर्जा होती है। सनातन धर्म में पृथ्वी केवल भूमि नहीं, माता है। और उसके कुछ स्थल होते हैं, तीर्थ, जहां परम ऊर्जा विराजमान होती है। काशी, केदार, रामेश्वरम, अयोध्या। ये पर्यटन स्थल नहीं, ये है आत्मिक द्वार। जब आप वहां कदम रखते हैं तो कुछ आपके भीतर घुलने लगता है। मन शांत होता है, अहंकार ढलता है और आत्मा पहचानती है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। आज दुनिया भर से लोग भारत की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भटकाव से मुक्ति की ओर। आपने बहुत उपचार किए होंगे, लेकिन भीतर शांति न मिली हो। फिर एक दिन आप मिलते हैं आयुर्वेद से, और अचानक आपको एहसास होता है, मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं पंच महाभूतों का संतुलन हूं। आयुर्वेद कहता है, तुम प्रकृति हो। यह केवल रोगों का इलाज नहीं करता, यह आपकी पूर्णता को पुनः जगाता है। पाचन, निद्रा, मनोबल, मौन, सब ध्यान में रखता है। आज अमेरिका से जापान तक आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाया जा रहा है, क्योंकि यह चिकित्सा नहीं, यह है जीवन की लय। इस दुनिया में आज सब कुछ व्यक्तिगत हो रहा है, लेकिन कुछ छूट रहा है, परिवार का सौंदर्य। सनातन धर्म कहता है, परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं, यह है पहला आश्रम। माता पिता देवता है, बच्चा पुनर्जन्मी आत्मा है, पूर्वज जीवित है आपके साथ। इसीलिए आज दुनिया में धार्मिक परिवारों का पुनर्जागरण हो रहा है। बच्चे मंत्र सीख रहे हैं, माता पिता ध्यान सिखा रहे हैं और पूर्वजों को स्मरण किया जा रहा है। धर्म केवल अकेले साधक के लिए नहीं, यह संपूर्ण कुल को जागृत करता है। आज दुनिया कहां जा रही है? तकनीक बढ़ रही है, लेकिन आत्मा खोती जा रही है। सुविधा है, लेकिन शांति नहीं। यही समय है जब सनातन धर्म का भविष्यदर्शी स्वर फिर गूंज रहा है। यह केवल प्राचीन नहीं, यह है भविष्य का खाका। विज्ञान जो आत्मा का सम्मान करे, नेता जो गीता पढ़े, शिक्षा में ध्यान और मूल्य हो,
पर्यावरण नीति वैदिक सिद्धांतों पर चले, जीवन को यंत्र नहीं यज्ञ माना जाए। सनातन धर्म वह लौ है जो आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगी और आप इस बदलाव का हिस्सा है। प्रिय आत्मा, यह केवल डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, यह था आपके भीतर के सत्य का स्मरण। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, यह एक जीवित लौ है। यह आपकी श्वास में है, आपकी दृष्टि में, आपके कर्म में। तो आइए इस लॉ को बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो सत्य की खोज में है, क्योंकि सत्य फैलता है उपदेश से नहीं, प्रकाश से प्रकाश में। अब आपकी बारी है इस लॉ को आगे ले जाने की। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।